दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा और समझा होगा कि रेजिस्टेंस में हम आज इस विषय पर जिक्र करेंगे कि किसी भी रेजिस्टेंस के उपलब्ध न होने पर किसी अन्य वैल्यू की रेजिस्टेंस को हम अपने आवश्यकता अनुसार कैसे बदलेंगे और उसकी वोल्टेज और रेजिस्टेंस वैल्यू को कैसे मैच कराएंगे। साथ ही इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि इस तरह की रेजिस्टेंस जिस पे कलर की रिंग बनी होती है, ये रिंग को देखकर हम ये कैसे समझेंगे कि ये कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल करने के लिए 3 वैल्यू की रेजिस्टेंस ली है। पहली वैल्यू ये है जो ये आप देख सकते हैं, ये 10K की है। दूसरी वैल्यू ये है जो 1K की है और तीसरी वैल्यू ये हमने 1 वाट पे 10 ओम्स की ली हुई है। सबसे पहली बात यह है कि रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क का वो बेसिक कंपोनेंट है जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकती है। दोस्तों, जैसे पढ़ाई लिखाई में अंग्रेजी की A to Z और हिंदी की वर्णमाला क से ज्ञ तक आवश्यक होता है, जिसके बिना किसी भी तरह की कोई शब्द का निर्माण नहीं हो सकता, उसी तरह यह रेजिस्टेंस भी है जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सर्किट आप नहीं बना सकते। इसकी आवश्यकता आपको हर सर्किट पे पड़ती है और इसके कलर कोड को देखकर इसकी पहचान करनी आवश्यक होती है। रेजिस्टेंस के अन्य प्रकार में इसकी वैल्यू लिखी होती है, लेकिन रेजिस्टेंस के इस प्रकार में आपको कलर कोड मिलता है और कलर कोड के हिसाब से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पहचाननी होती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कलर कोड के हिसाब से हमारे पास जो रेजिस्टेंस उपलब्ध होती है, जो बाजार में पाई जाती है या जो रेजिस्टेंस बनती है, वो इसकी जो रिंग है कलर की, वो 3 रिंग मिनिमम होती है जिस पे रेजिस्टेंस तैयार होता है और मैक्सिमम ये 6 रिंग तक जाती है। अर्थात 3 रिंग से शुरू होती है रेजिस्टेंस और 4, 5, 6 रिंग तक की रेजिस्टेंस आपको उपलब्ध है। आपको 3 रिंग की रेजिस्टेंस देखकर लोग लगभग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बट जैसे ही ये चौथे, 5वें या 6ठे में जाते हैं तो इसकी वैल्यू निकालने में बहुत लोगों को परेशानी होती है। हालांकि जो रेगुलर काम कर रहे हैं वो तो समझ लेते हैं, बट इसको वैल्यू निकालने में बहुत लोगों को परेशानी होती है। आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर भी जिक्र करेंगे कि कितने ही रंग के रिंग बने हो तो हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। दूसरी बात ये जिक्र करेंगे कि यदि हमारे पास आवश्यकता अनुसार उस वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या हम उसके जगह दूसरे रेजिस्टेंस का उपयोग सीरीज या पैरेलल करके कर सकते हैं। उसके अलावा सीरीज और पैरेलल करने से हमें रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, उसकी वैल्यू और उसके वोल्टेज में क्या परिवर्तन आता है, इस विषय को भी समझेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमने जैसे बताया कि ये 3 वैल्यू की रेजिस्टेंस हमने ली है। ये 10 ओम्स की है, ये आपकी 1K की है जिसकी कलर कोड आप देख सकते हैं, ब्राउन है, ब्लैक है और रेड है। उसके अलावा ये 10K की है जिसकी कलर कोड है ब्राउन है, ब्लैक है और ऑरेंज है। उसके साथ साथ एक गोल्डन रिंग बनी हुई है। आप जब भी रेजिस्टेंस को देखेंगे तो ये 4 रिंग की रेजिस्टेंस अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका उपयोग बहुतायत में किया जाता है। तो ये मैंने 2-2 पीस इसकी निकाल ली है। अब मैं इसकी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को मैंने 200 ओम्स के रेंज पे सेट किया है। ये मल्टीमीटर की दोनों प्रोब है और ये मैंने 10 ओम्स की रेजिस्टेंस को ली है, जिसका एक पिन मैं पकड़ लेता हूं और दूसरे पिन पर ये टच कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये 9.2 ओम्स शो कर रही है। दोस्तों, कोई भी रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कुछ ना कुछ रहता है,
जिसके कारण वैल्यू पूरी की पूरी शो नहीं करती है। ये टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस जो होता है वो 1% से लेके 5% तक आपको रेजिस्टेंस में पाया जाता है। ये जो चौथी कोड है, चौथी रिंग जो है गोल्डन की, ये इसी टॉलरेंस को शो करता है। उसी तरह अगर हम ये 10 की लेते हैं तो 10K में हम इसको 20K में मल्टीमीटर को सेट करते हैं, देन 10K की रेजिस्टेंस को हम यहाँ नापते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 9.71 शो कर रहा है। वहीं अगर हम इसे 1K को टेस्ट करते हैं तो 1K को टेस्ट करने के लिए मैं 2K पे सेलेक्ट कर रहा हूं, और 2K पे सेलेक्ट करने के बाद 1K के रेजिस्टेंस को मैं प्रोब पे टच कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये 9.78 शो कर रही है। तो आज इसी पे हम प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि रेजिस्टेंस की कलर कोड को हम कैसे पहचान सकते हैं और उसका सबसे आसान तरीका क्या है, उस आसान तरीके को समझेंगे। दोस्तों, रेजिस्टेंस के कलर कोड के हिसाब से आप रेजिस्टेंस को पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीके का इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल को उपयोग में ले सकते हैं। मोबाइल के प्ले स्टोर पर आप किसी भी ऐप को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक ऐप सेलेक्ट किया है, रजिस्टर कलर कोड कैलकुलेटर। आप इसे इंस्टॉल करते हुए, जब इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे, मैंने अभी इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पर 4 बैंड ऊपर में शो कर रही है। उसके साइड के डाउन एरो को जब मैं क्लिक करूँगा तो इसमें 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड तीनों ही शो कर रही है। अब ये जैसे 4 बैंड पे सेलेक्टेड है, तो 4 बैंड पे जो रेजिस्टेंस की चित्र बनी हुई है उसकी पहली कलर जो है वो बैंड ब्राउन कलर की है, सेकंड कलर ब्लैक की है और थर्ड कलर ऑरेंज की है, और फोर्थ कलर जो साइड में बनी हुई है वो गोल्ड की है। जैसा कि फोर्थ कलर गोल्ड या सिल्वर रहे तो गोल्ड जो होता है वो ±5% टॉलरेंस शो करता है, वहीं सिल्वर कलर हो तो ±10% की टॉलरेंस शो करती है। अब जैसे इसमें पहला कलर ब्राउन है, उसके साइड एरो पर जाके हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो पहला कलर ब्राउन, सेकंड कलर ब्लैक और थर्ड कलर, जैसे कि हमारी 1K की रेजिस्टेंस पे रेड थी तो मैं इस पे रेड सेलेक्ट करता हूँ। थर्ड कलर को जैसे ही मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, आप देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई, वहाँ 1K ओम्स ±5% टॉलरेंस शो कर रहा है। इसी तरह से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। आप किसी भी बैंड के रेजिस्टेंस को, चाहे 4 बैंड हो, 5 बैंड हो, 6 बैंड हो, आप सभी बैंड के रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस ऐप के ज़रिए आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने बताया था कि आज के इस एक्सपेरिमेंट पे हम 3 वैल्यू की अलग अलग रेजिस्टेंस ले रहे हैं, जिसमें 2 10K की रेजिस्टेंस है, 2 1K की रेजिस्टेंस है और 2 जो है वो 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है। मैं फिर से आपको इसकी वैल्यू चेक करके दिखा देता हूं। मैं अभी अपने मल्टीमीटर को 200 ओम्स की रेजिस्टेंस पे रखा हुआ हूं और ये मैं वैल्यू आपको दिखा रहा हूं। ये 10 ओम्स की वैल्यू शो कर रही है। देखिए, ये रेजिस्टेंस को मैंने प्रोब पे लगा दिया है और आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं ये 10 ओम्स की वैल्यू जो है ये शो कर रही है। वहीं मैं फिर 2K की वैल्यू पे लेता हूं और ये 1K की रेजिस्टेंस को मैं टच कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये 9.79 ओम्स अर्थात लगभग 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रही है। चूँकि इसकी फोर्थ कलर जो है गोल्डन है, इसका मतलब अभी मैंने जैसे ऐप में आपको दिखाया था ये 5% प्लस माइनस टॉलरेंस पे है, इसीलिए 979, 980 के लगभग में, ये 980 ओम्स के लगभग में वैल्यू शो कर रही थी। ये 10K की रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं ये 10K की रेजिस्टेंस है, ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज। उसके अलावा गोल्डन फोर्थ कलर है, तो फोर्थ कलर गोल्डन होने के नाते इसकी टॉलरेंस भी है जो है वो ±5% है, तो इसकी वैल्यू भी लगभग कुछ अंतर में आएगी। मैं इसको 20K पे सेट कर देता हूँ मल्टीमीटर को, देन आप वैल्यू देखिए ये 10K के जगह 9.8384K के लगभग में शो कर रही है, अर्थात ये 10K की रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहली बात यह है
कि हम जब किसी रेजिस्टेंस को इस्तेमाल में लेते हैं, अब मान लीजिए मुझे 2K की आवश्यकता है, 2K की आवश्यकता है, मेरे पास 2K की रेजिस्टेंस उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1K क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस जो है ये उपलब्ध है। तो 1K क्वार्टर वाट की दो रेजिस्टेंस अगर हम यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में यदि हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, मैं इसे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने 1K की दो रेजिस्टेंस को ली और दोनों को मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज़ में कनेक्ट करते ही अब इसकी वैल्यू जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब मैं रेजिस्टेंस के एक छोर पर एक प्रोब को टच कर रहा हूँ और दूसरे छोर पर दूसरे प्रोब को टच करूँगा और ये जो हमारी मल्टीमीटर है आप देख सकते हैं ये 20K के रेजिस्टेंस वैल्यू पे सेट है। मैं इसे एक छोर पर एक पकड़ा हूँ, दूसरे छोर पर दूसरे को पकड़ता हूँ। अब आप देखिए इसकी जो वैल्यू है ये 20K के मोड पे सेट है और ये दो 1K की रेजिस्टेंस को जब मैं सीरीज़ पे कनेक्ट किया हूँ तो ये 1.94K अर्थात 2K के लगभग में इसकी वैल्यू बन गई है। दोस्तों आप रेजिस्टेंस को जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो लगभग डबल हो जाता है। रेजिस्टेंस वैल्यू डबल होने के साथ ही इसकी जो वोल्टेज की क्षमता है वो भी डबल हो जाती है। अब ये 2K और क्वार्टर वाट करके ये हाफ वाट बन गई है, अर्थात आप 2K हाफ वाट के रेंज पे इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन वहीं जब इसे पैरेलली मैं कनेक्ट करता हूँ, अब पैरेलल कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ऐसे मान लीजिए ये दोनों रेजिस्टेंस की दोनों छोर को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो ये पैरेलल माना जाता है। पैरेलल कनेक्ट करने पे अभी जब हमने सीरीज पे इसको कनेक्ट करके आपको इसकी वैल्यू दिखाई थी तो आपने देखा कि ये 2K हो गई थी। अब जब इसे हम पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं तो एक रेजिस्टेंस के एक छोर पर पकड़ते हुए दूसरे छोर पर जब हम मल्टीमीटर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये 0.48 ओम्स अर्थात ये 1K से भी आधी हो गई है। ये अब मैं इसे 2K पे सेलेक्ट करता हूँ मल्टीमीटर को और देखता हूँ, आप देखिए 488 ओम्स की ये हो गई है। दोस्तों अब 488 ओम्स की भी अगर ये हो गई है पैरेलल कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाती है। अब ये 488 ओम्स के होने के बाद भी इसकी वोल्टेज की क्षमता जो है वो डबल ही रहेगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्वार्टर वाट की दो रेजिस्टेंस चाहे हम सीरीज पे यूज करें चाहे पैरेलल पे करें, चाहे किसी भी तरह के वाट के कोई भी रेजिस्टेंस को हम सीरीज पे यूज करें चाहे पैरेलल पे यूज करें, उसकी वोल्टेज जो है वो डबल हो जाती है। यहाँ जब हमने सीरीज पे यूज किया था 1K की दो रेजिस्टेंस को तो आपने देखा 2K की वैल्यू आ गई थी। अब जब उसे पैरेलल में हमने यूज किया तो उसकी वैल्यू जो है 1K से हाफ हो गई। ये 489 ओम्स के 490 ओम्स के लगभग में बता रही है, बट इसकी वोल्टेज की क्षमता जो है चूंकि दो क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस हमने साथ में जोड़ा है तो ये हाफ वाट की हो गई है। अब ये 490 ओम्स हाफ वाट के रूप में काम करेगी। दोस्तों किसी भी रेजिस्टेंस को चाहे आप पैरेलल जोड़ो चाहे सीरीज में जोड़ो, सीरीज में जब आप जोड़ोगे तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल होगी और वोल्टेज भी डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप पैरेलल उसे जोड़ोगे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी बट उसकी वोल्टेज वैल्यू जो है वो डबल बन जाएगी। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी रेजिस्टेंस को सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों 1K ही लेने की आवश्यकता है, आप अलग अलग वैल्यू को भी लेकर इसके आउटपुट को देख सकते हो। जो मैंने ऐप बताया उस ऐप में इसका भी कैलकुलेशन दिया हुआ है और कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप कलर कोड से इसकी वैल्यू को निकालते हुए इसे पैरेलली कनेक्ट कर जब आप अपने मल्टीमीटर से इसे टेस्ट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू बड़े ही आराम से पता चल जाएगी कि आपके पैरेलल कनेक्ट करने पर इसकी क्या वैल्यू बनती है और सीरीज कनेक्ट करने पर इसकी क्या वैल्यू बनती है। बट यही ध्यान रखने की बात है कि चाहे आप इसे पैरेलल कनेक्ट करो चाहे आप इसे सीरीज में कनेक्ट करो, इसकी वोल्टेज की क्षमता डबल हो जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कनेक्ट करने पर उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है और सीरीज पे कनेक्ट करने पर उसकी वैल्यू डबल हो जाती है।
इसके साथ ही आप 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड, किसी भी बैंड के रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप उस ऐप के ज़रिए आराम से उसके कैलकुलेशन को निकाल सकते हो कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी बेसिक जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे शेयर भी करें ताकि और अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। ऐसी परिस्थिति में लोग जितना ज़्यादा जान पाएंगे वो अपने कार्य में उसका उतना ही उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसे शेयर भी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगले वीडियो में हम किसी अन्य कंपोनेंट्स के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपने वीडियो को पूरी तरह देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।